हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं वेल्डर ट्रेड के, तो उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। और भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपने नहीं देखा तो वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों किसी भी चीज़ में अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या चीज़ जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्तों, वार्मावर्थ वेल्डिंग में पूरक दंड यानी फिलर रोड बोलते हैं दोस्तों उसको। फिलर रोड को किस कोण के प्रास पर रखा जाता है, यानी किस कोण पर रखा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 30 से 40 डिग्री के कोण पर उसको रखा जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वर्मावर्थ वेल्डिंग में फिलर रोड जो होती है 30 से 40 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। ठीक है, कोण प्रास पर रखा जाता है। इसे लेफ्टवर्ड वेल्डिंग या फोर हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग और इसको फोर हैंड वेल्डिंग बोलते हैं। वर्मावर्थ वेल्डिंग में ब्लो पाइप वेल्ड लाइन के 60 से 70 डिग्री का कोण बनाती है। यह वेल्डिंग दाएं सिरे से शुरू होकर बाएं सिरे की ओर चलती है। ठीक है, तो यह वेल्डिंग जो है दाएं सिरे से स्टार्ट, ये देखिए एक बार, ये आपका वेल्ड बीड है और यहाँ पे जो है ये कोण का एंगल दिखा रखा है, ये रोड है आपकी और ये टॉर्च है। तो यहाँ से पिघलते हुए ये ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है, ये वेल्डिंग होते हुए 30 से 40 डिग्री के कोण पर पहुँचेगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गैस प्यूरीफायर को कहा जाता है। गैस प्यूरीफायर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो जनरेटर व वाटर सील के मध्य जो है इसको रखा जाता है। गैस प्यूरीफायर को जनरेटर और वाटर सील के कहाँ रखा जाता है? मध्य लगाया जाता है। ठीक है, तो पूछा इसमें कि गैस प्यूरीफायर को कहाँ लगाया जाता है, तो कहाँ लगाते हैं इसको? गैस प्यूरीफायर और जनरेटर वाटर सील के कहाँ लगाते हैं? मध्य में, यानी बीच में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, 12 मिलीमीटर प्लेट पर ढलवा लोहा एक एकल वी बट जोड़ के फ्यूजन वेल्डिंग के लिए किस आकार के नोजल का चयन करेंगे? तो किस आकार के नोजल का चयन करेंगे आप? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नोजल नंबर 10 का चयन करेंगे। 12 मिलीमीटर प्लेट पर ढलवा लोहा एकल वी बट जोड़ के लिए फ्यूजन वेल्डिंग के लिए नोजल नंबर 10 का चयन जो है हम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, आर्क वेल्डिंग के अर्थ क्लैम का प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैम का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? वर्क पीस के साथ अर्थिंग केबल को जोड़ने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैम का प्रयोग जो है किस लिए करते हैं? अर्थ क्लैम का प्रयोग वर्क पीस के साथ अर्थिंग केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक गुणवत्ता की वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यखंड को सतह अर्थ करना जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वेल्डिंग जॉइंट में फ्यूजन की कमी मुख्यतः डैश के कारण होती है। तो किस कारण होती है? एक वेल्डिंग में जॉइंट में फ्यूजन की कमी किस कारण होती है? तो निम्न करंट के कारण होती है, उच्च करंट के कारण होती है, आर्ध इलेक्ट्रोड के कारण होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करंट अगर हम कम रखते हैं दोस्तों तो उसमें जो है कमी आती है। ठीक है, ये देखिए इसके बारे में पढ़ें एक बार। एक वेल्डिंग जॉइंट में फ्यूजन की कमी मुख्यतः निम्न करंट के कारण होती है, यानी इसे हम वेल्डिंग का करंट कम रखते हैं तो उसमें जो है फ्यूजन की कमी आती है, यानी मेटल जो पिघलता नहीं है। उच्च करंट होने पर फ्यूजन की कमी नहीं होती और जोड़े जाने वाली धातुओं के किनारों को गर्म करके पिघलाया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग टॉर्च को जलाने के लिए निम्न विधि अपनानी चाहिए। तो किससे जलाते हैं हम? तो स्पार्क लाइटर द्वारा हम उसे जलाते हैं। किसको? वेल्डिंग टॉर्च को जलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पार्क लाइटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, वेल्डिंग टॉर्च को जलाने के लिए स्पार्क लाइटर का प्रयोग किया जाता है। ब्लो पाइप पर गैस को जलाने के लिए कभी भी माचिस का प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाती। माचिस के प्रयोग से हाथ जलने का डर होता है। स्पार्क लाइटर की सतह पर फिलट पत्थर को रगड़कर स्पार्क जो है बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, इस वेल्डिंग विधि में धातु के किनारों को पिघलाया जाता है। किस वेल्डिंग विधि में धातु के किनारों को पिघलाया जाता है? तो फ्यूजन वेल्डिंग में धातु के किनारों को पिघलाया जाता है। किस में क्या पिघलाया जाता है? फ्यूजन वेल्डिंग विधि में धातु के किनारों को पिघलाया जाता है।
इसे बिना दबाव वाली वेल्डिंग भी कहते हैं। मेटल की आवश्यकता फिलर रोड को पिघलाकर पूरा किया जाता है। ठीक है, मेटल की आवश्यकता को फिलर रोड को पिघलाकर पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम आदि को किस विधि में से जोड़ा जाता है? तो आपका हो जाएगा कार्बन आर्क वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। ठीक है, कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम आदि को कार्बन आर्क वेल्डिंग विधि द्वारा जोड़ा जाता है। इस आर्क वेल्डिंग में मेटल के इलेक्ट्रोड के स्थान पर कार्बन का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। यह इलेक्ट्रोड कोटेड तथा नॉन कोटेड दोनों प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड तथा नॉन कोटेड दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस प्रक्रिया में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो किस प्रक्रिया में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती? ऑटोजीनियस वेल्डिंग में फिलर मेटल की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती। ठीक है, पानी के नीचे की जाने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक वेल्डिंग उसको बोलते हैं। अंडर वाटर वेल्डिंग बोलते हैं, लेकिन उसको जो नाम है हाइपरबोलिक वेल्डिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, पानी के नीचे की जाने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को हाइपरबोलिक वेल्डिंग कहते हैं। पानी के जहाज, पनडुब्बी, समुद्र में स्थित प्राकृतिक गैस, तेल के प्लेटफार्मों, समुद्र में स्थित मिनरल खदानों आदि में कार्यों में जल के अंदर ही वेल्डिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। उसको क्या बोलते हैं? हम हाइपरबोलिक वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चन कराया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से। तो कैसी लगी ये जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।